ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 1978 का जन्म है, 1978 का। और लगभग लगभग जो है इनकी उम्र जो है 46 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से रेखाएं देखी जाती, कौन सी रेखा का क्या मतलब होता है, इन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पूरा हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का हाथ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। नौकरी मुख्य विकल्प है। एक बात, अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा अंगूठा अगर कहा जाए, ये पार्ट लंबा है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत बौद्धिक स्तर को कहीं ना कहीं मजबूत करता है। अंगूठा अगर कहा जाए, ये हिस्सा अगर कहें, ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, बस कर्ज उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतिए। धन किसी को उधार देंगे तो वापस नहीं मिलेगा, या बहुत ज़्यादा उसमें समस्याएं आएंगी, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं मन खट्टा होगा, संबंध खराब हो जाएंगे। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबी है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है। दूसरा पर्व पे तिल अगर ये है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय, देखिए व्यवसाय बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। नौकरी इसमें हाथ में अगर कहा जाए मुख्य विकल्प कहलाएगा। एक बार कभी करना भी होता है तो नौकरी के साथ करिएगा, वैसे तो बिल्कुल भी मत करिएगा, या फिर नौकरी ही करें तो ज़्यादा बेटर है। सेकंड, ये तिल का मतलब ये भी होता है कि ऐसे लोगों को कभी साझेदारी में काम भी नहीं करना चाहिए। एक के ऊपर एक रेखा खींच रही है, अपने पेट उठ का ध्यान रखिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, हार्डवर्क को दिखाती है। शनि का ये पर्व अगर कहा जाए तो व्यक्ति को मेहनत करवाता है। एक बार शनि पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए लंबी लंबी से खींच रही हैं, ये कहीं ना कहीं काम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मानसिक रूप से अगर कहा जाए समय समय पे बहुत डिप्रेशन या तनाव को इंगित करता है। समय के अनुसार मानसिक रूप से कहीं ना कहीं डिप्रेशन और तनाव को ये इंगित करता है। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को नदी नहर इत्यादि चीज़ों में नहाने से परहेज करना चाहिए, और खासकर चीनी या बीपी या शुगर, खासकर अगर कहा जाए शुगर, थोड़ा सा चीनी इत्यादि चीज़ों में थोड़ा परहेज करना चाहिए। तीसरा पर्व ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व भी अगर कहा जाए तो सामान्य है, फिर भी एक के ऊपर एक रेखा का चौड़ा होना यश की कमी को ये इंगित करता है। सूर्य के पर्वत पे ये आकृति अगर कहा जाए तो पिता के सुखों में कमी या पिता को कष्ट देती है। बुध की उंगली अगर कहा जाए अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है व्यक्ति, ऊपर से गोल है, ऐसे में कहा जाएगा कि धर्मपत्नी को लेके कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं समझौता, ठीक है, आपसी तनाव भी हो सकता है, या फिर उनके शरीर स्वास्थ्य, मतलब कोई ना कोई बात को लेके जो है ये समझौते को इंगित करता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्य कहलाएगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। गुरु का क्षेत्र अगर कहें तो ये रेखाएं अगर कहा जाए आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। व्यक्ति की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है धन के दृष्टिकोण से ये अच्छी रेखाएं कहलाती हैं। व्यक्ति की कितनी भी दिक्कतें हों उससे निकलने का रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाता है, ये इसके संकेत देती है। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति पैसा ठीक ठाक सा पैसा कमाएगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को पूर्वाभास कराती हैं, चीज़ों का एहसास हो जाना पहले से, ये इसके संकेत देती हैं समय के अनुसार। यहाँ पर बॉक्सेस नुमा आकृति, ये बॉक्स नुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा कि देखिए घर इसमें है, प्रॉपर्टी इसमें है, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव भी बहुत है। ठीक है, व्यवस्थाएं आपकी चलेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये आपको बॉक्स जो दिखाया मैंने, ये आपको प्रॉपर्टी देगा, ठीक है, लेकिन ये बॉक्स में रेखा काट के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी बेहद तनाव। पहली बात तो कहीं ना कहीं जब प्रॉपर्टी लेने जाता है तो जल्दी सेटलमेंट नहीं हो पाता, हो जाता उसके बाद भी तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, ये रेखा अगर कहा जाए इसके अंदर जाना, ऐसे लोगों को शराब मदिरा पानी सब चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। ऐसे लोगों को ज़रूर से जो है सुबह के समय योगा ध्यान इत्यादि चीज़ ज़रूर करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा कि योगा ध्यान इत्यादि चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। एक बार सेकंड, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए ये रेखा कहीं ना कहीं पैसे को डुबाती है। ऐसे लोगों को कभी भी साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, और व्यवसाय ना करके नौकरी का विकल्प अगर ढूंढते करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ये अपने आप में रेखा स्पष्ट साफ होना अपने आप में एक राजयोग है। इससे एक रेखा और जाने का मतलब हो गया कि व्यक्ति की जीवन पर्यंत व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। ये देखो, ये गुरु की रेखा है। इस रेखा को देख के हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है
ठीक है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एक बात, ये रेखा जब हृदय रेखा से निकलती है तो अपने आप में एक राजयोग है। धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इस हाथ की जान अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु बड़ा बलिष्ठ बलिष्ठ ग्रह कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें घर परिवार की समझ में नहीं आती, क्या है इन लोग का मूड कैसा, मतलब ये मानसिक रूप से समय समय पे ये तनाव भी देती हैं। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि निवेश इत्यादि चीज़ें बहुत देख दाख के ही करा करिए। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों के चक्कर मत पड़िएगा, इंटरडे इत्यादि चीज़ों के चक्कर मत पड़िएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर वो म्यूचुअल फंड हो गया या लंबे समय तक लगाना हो गया तो एक अलग विषय हो गया। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा अपने आप में अद्भुत राजयोग। एक रेखा इस पे त्रिकोण बनना, ऐसे में कहा जाएगा कष्टों को ये निवारण करने वाली रेखा। त्रिकोण बनने का मतलब कितना भी कोर्ट कचहरी वाद विवाद इत्यादि चीज़ें, हालांकि त्रिकोण हल्का है अभी। एक बात, अब जैसे ये रेखा हल्की है अभी, ये गाढ़ी हो जाएगी, ये त्रिकोण बन जाएगा, बेहद अच्छा है। न्याय का क्षेत्र से संबंधित चीज़ों का मालिक सूर्य है। न्याय के क्षेत्र से संबंधित वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सफलता दिलाता है। अब सूर्य की रेखा से एक रेखा जो है शनि और उसके बीच में चली गई, केसेस बहुत लंबे चले, ठीक है, जो भी केस लगा बहुत लंबा चला, ये इसके संकेत देता है। और बेवजह का केसेस जिसका कोई मतलब नहीं है, कि कोई गलती नहीं थी, ऐसे केसेस जो है आपके ऊपर या जीवन में आप देखेंगे कि मैंने कुछ भी नहीं किया उसके बाद भी जो है फालतू का केस चढ़ गया है, ये इसके संकेत देता है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद इत्यादि चीज़ों में ये नाटक देता है। एक बात, वहीं पे जब ये देखेंगे कि एक और रेखा ये ऊपर की आ रही है, ये धन रुकने में दिक्कत देती है। देखिए धन तो देगी रेखा, 100% देगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रेखा स्पष्ट साफ है, व्यक्ति को धन, जीवन में धन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं उसकी जो है चलती रहेंगी। एक बात, लेकिन ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को अपना मुकाम व्यक्ति खुद बनाएगा, कोई पुशअप करने वाला शुरुआती दौर में व्यक्ति को नहीं मिला होगा। बुध के क्षेत्र पे अगर कहें तो रेखा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यवस्थित रेखा कहलाती है, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए। व्यवसाय की बात अगर कहा जाए तो व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है, लेकिन नौकरी मुख्य विकल्प है। नौकरी के साथ में थोड़ा मोड़ा और आँख कान खोल के, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं और किसी प्रकार की पार्टनरशिप नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, अच्छा है, एक के ऊपर एक रेखा चढ़ी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, कहते नहीं है कि जब नुकसान होता है तो मुझे पता था मेरा नुकसान होगा, फिर भी मैंने जो है पैर जो है डाल दिया, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। मतलब कहते नहीं है कि तनाव, खुद से लिया हुआ तनाव को ये इंगित करता है। ये रेखा गोल है, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ज़रूर होगी व्यक्ति की। एक बात, वहीं पे मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सूर्य के नीचे उतर रही है, मस्तिष्क रेखा को छू के, मस्तिष्क रेखा को छू के एक रेखा जा रही है, अद्भुत राजयोग है ये बहुत अच्छा राजयोग कहलाता है। इसको हम लोग राजयोगों की श्रेणी में मान के चलते हैं और राजयोग ये पैदा करता है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, देखिए ये विदेश से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है। बस समस्या ये होती है ना कि विदेश व्यक्ति जाएगा, वहाँ रह के काम भी कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी उत्पन्न होती है जिसके कारण वापस आना पड़ता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए जिसके कारण वापस आना पड़ गया। एक कहते नहीं कि फ्लो वाली स्थिति नहीं है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा आपको, फ्लो वाली स्थिति नहीं है कि वहाँ लंबे समय तक कि 20 साल 30 साल, ये तो तय है कि इंडिया में ही रहना पड़ेगा। भले आप जो है कुछ समय काम कर लें, लेकिन वो भी अगर कहा जाए एज ए कंडीशन, वहाँ पर भी जाके अगर कहें तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें जो है व्यक्ति को आना ही पड़ेगा। कुछ ही समय में जो है कुछ ना कुछ कंडीशन बनने के कारण जो है व्यक्ति की फिर से वापसी। ये रेखाएं अभी बन रही हैं, ये आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ाती है। एक बात, सेकंड, इसमें अगर देखा जाए ये रेखा दोहरी, दो फाड़ में बंटना, जीवन साथी को लेके कष्ट, उनके शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कष्ट इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए ऊपर से दो फाड़, खून जनित बीमारी 100% होगी, चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, थोड़ा सा परहेज करिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्याधि उत्पन्न करती है। व्यक्ति कितना भी मेहनत करता है उस हिसाब से परिणाम नहीं लेने देती और
जहाँ पर भी जो भी मेहनत करता है तो उसको मानने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अरे ठीक है वाली स्थिति बस रहती है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है मकान से संबंधित, निवास से संबंधित, और जो जिस कंपनी जिस अपार्टमेंट को आप लेना चाहते तो उसका मालिक जो है कहीं ना कहीं अरेस्ट है। देखिए, प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो प्रयास इस साल नवंबर के बाद से शुरू है। साल 2025 और 26 इसके लिए ठीक है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है मैं बिल्कुल ये कहूँगा 2025 और 26 धन की आवक भी समान है, लेकिन धन लगाना, धन से संबंधित चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड जो है, जब भी शनि का मूवमेंट अगर कहा जाए, गोचर अगर कहा जाए, तो बुध और केतु के ऊपर गोचर करेगा अगले साल मार्च अप्रैल के बाद से, मार्च के बाद अप्रैल से कहीं ना कहीं ये शनि की ढैया बनाएगा। और शनि की ढैया अगर कहा जाए तो दो चीज़ों के लिए ख़राब है, स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, अपने पत्नी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेकंडली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन साथी को लेकर थोड़ा मानसिक रूप से तनाव होगा। किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय या इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ें मत करिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा। अगले 2 साल बहुत देख दाख के ही चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 साल आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। एक बात, जैसे मौजूदा समय पे भी अगर कहा जाए तो जहाँ पर भी काम करेगा ना, वहाँ पर लोग जो है पैर पकड़ के खींचने वाले, कुछ ना कुछ काटने वाले इस समय पे मिलते रहेंगे। तो थोड़ा सा रिजर्व होके चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। रही प्रॉपर्टी वाली बात, उसके लिए ठीक है। किसी अन्य प्रोजेक्ट में बैंक द्वारा कोर्ट केस का सामना, हाँ वो तो देखिए, ये जीवन का सार है, मैं उपाय आपको लिख के भेजूंगा, उसको करिएगा। ठीक है, ये रेखा बहुत अच्छी है, प्रोटेक्ट कर रही है, बस ये अभी थोड़ा हल्का ज़रूर है, लेकिन ये समय के अनुसार ये गाढ़ी हो जाएगी और चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। ये सब चीज़ों में जो है कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। वाद विवाद, कोर्ट केस, न्यायालय, लोगों शत्रु बन जाना, बेवजह की शत्रुता, और आपका जो है कर्जा, किसी को उधार दिया वापस, ये सब चीज़ें इस हाथ में हैं। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व करके चलें तो आपके लिए बेहतर है। मैं अपने कैरियर से संतुष्ट नहीं हूँ, भविष्य में कैसा कैरियर रहेगा, वर्तमान में नौकरी जारी रखूँ या नहीं? कि नौकरी तो आपको करते रहिए, नहीं तो अभी 2.5 साल का पीरियड ये शनि की ढैया है। आगे भी मैं कहूँगा कि नौकरी के साथ ही व्यवसाय करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। केवल व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में मत जाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कोई भी गलती 2025 और 26 में नौकरी से संबंधित चीज़ों में मत करिएगा, नहीं तो 2025 और 26 आपको फिर धन के लिए बहुत परेशान करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी नौकरी करेंगे, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। हम गाज़ियाबाद में वर्तमान निवास छोड़ रहे हैं और गुरुग्राम शिफ्ट होना चाहते हैं। इस साल नहीं हो पाएगा, अगले साल नवंबर के बाद करिएगा, इस साल नवंबर के बाद करिएगा। ठीक है, मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अप्रैल में समय बनेगा, मार्च से बनेगा, फिर भी इस साल नवंबर के बाद से समय अगर कहा जाए चालू है। नवंबर तक मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपने पूछा कैरियर में एक बार मुझे विदेश यात्रा देखिए मैंने आपको बताया, ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। मौद्रिक से भविष्य में पदोन्नति उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन परिणाम देखिए, पदोन्नति ये सारी चीज़ें अगर कहा जाए तो अभी नौकरी विकल्प है। रही नई नौकरी वाली बात या नौकरी में स्विच करके दूसरी, प्रयास करिएगा नेक्स्ट ईयर, अभी कुछ ऐसा होगा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद एक बात, लेकिन नौकरी जो भी मिलती है उसको भी देख लीजिएगा, सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा। बाद में ये ना हो कि अरे वही वाली ठीक थी तो गड़बड़ निकल गई या इसमें ज़्यादा परेशान हो रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीवन अगर कहा जाए तो 2030 के बाद से आपका स्थिर होगा, 30 के बाद से अच्छा होगा। जीवन में धन काम इत्यादि चीज़ें सब कुछ है, और बेवजह के जो है वाद विवाद भी इसमें है। कहते नहीं लांछन, बेवजह का लांछन, बदनामी जिसे कहा जाएगा, बेवजह की बदनामी। ठीक है, ये ज़िंदगी भर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी का हिस्सा है, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। बाकी जीवन साथी का ध्यान रखने की आवश्यकता है नेक्स्ट अगले 2 साल। इसके बाद आपने पूछा मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के विषय में मैंने बताया आपको, पानी का सेवन अच्छे से किया करिए और कोशिश ये करिए सुबह के समय योगा ज़रूर करिए। ठीक है, और दिमाग
बुद्धि जो है दुरुस्त रहे। वो मेनली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है योगा इत्यादि करने से, मेडिटेशन करने से आपको दिमागी रूप से फ़ायदा, उसके आधार पे शारीरिक रूप से फ़ायदा मिलेगा। इस वर्ष बाकी कुछ चीज़ें और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऐसा है ना, काम धाम के लिए मैंने आपको बता दिया, सही स्वास्थ्य के लिए आपको मैंने बता दिया, धन के लिए आपको मैंने बता दिया, पत्नी के लिए आपको मैंने बता दिया। आपको अभी सावधानी रखनी है। जीवन के कुछ साल अभी आपको सावधान रह के चलना, अपना भी, अपने ज़्यादा पत्नी का, और कोई भी निर्णय देख दाख के। और अगले 2.5 साल विशेष सावधानी रखनी है। यही ज्योतिष का फ़ायदा है, ठीक है, कि पहले से आपको चीज़ें पता रहें। थर्ड जो है साल 2028-29 अगर कहा जाए बेहतर है। रही विदेश वाली बात, तो अगले 2.5 साल अगर कहा जाए 25 और 26 विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, आप प्रयास इस समय पे कर सकते हैं। 2030 तक अभी जो है उतार चढ़ाव रहेगा और मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत परेशान होगा। उसके बाद से पीरियड अगर कहा जाए तो फिर आपके लिए अच्छा है। उसके बाद का पीरियड आपके लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा सीधी है तो समस्याएं आएंगी, कहीं ना कहीं निकलने का रास्ता मिल जाएगा, बस व्यक्ति को होपलेस नहीं होना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये रेखा खराब रेखा है, ये कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों से संबंधित रेखा कहलाती है, ठीक है। लेकिन सूर्य की रेखा बलिष्ठ है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को लगे रहना है, ठीक है। व्यक्ति लगा रहता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इसके आधार पे बिल्कुल ये कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। कुछ पूजा पाठ मैं आपको भेजूँगा, उसको करिएगा। रत्न वगैरह कुछ मत पहनिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। एक बात, पूजा पाठ करिए, खुद से की गई पूजा पाठ ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगी। रही आपने रुद्राक्ष की माला पहन रखी हो, उसको पहने रहिएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।